अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट वन का थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर में हम अपनी सेकंड वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन कौन कौन सी हैं, शॉर्टकट मेथड ऑफ अर्थमेटिक मीन कौन से हैं, मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड मीन फाइनली। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज जीरो। यानी कि हर हर वैल्यू को उसके मीन से अगर माइनस किया जाए और जो आंसर आए उसको जमा किया जाए तो वो ऑलवेज ज़ीरो होगा, वो हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। हर वैल्यू यानी कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको एक्स बार यानी कि उनके मीन से माइनस किया जाए और जो आंसर आए उन सबका सम निकाला जाए तो वो हमेशा ज़ीरो होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर वन है। सेकंड प्रॉपर्टी, कंबाइंड मीन इज कैलकुलेटेड एज। अगर आप चाहते हैं कि कंबाइंड मीन आप निकालना चाहते हैं तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास जितने भी जितने भी मीन्स हैं उनके नंबर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होने चाहिए और मीन होने चाहिए वो सारे। आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे मीन के साथ और फिर उनका सम निकाल लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे समेशन एन पे। यानी कि जितने भी आपके पास नंबर हैं N1, N2, N3, N4, N5 सो ऑन। N1 ऊपर अगर आप देखें तो N1 Y बार वन जमा N2 Y बार टू जमा N3 Y बार थ्री। यानी कि आपने N और Y बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आगे आगे नेक्स्ट है उसको जमा कर देना है। तो जब डिवाइड करेंगे आप समीशन एन पे तो आपके पास कंबाइंड में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर टू है। उसके बाद आता है सम ऑफ स्केयर ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम। जब भी आप ये डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन का मतलब होता है वाई में से माइनस करना कुछ। तो जब भी आप ये डेविएशन वाई बार से निकालेंगे यानी कि तो वो हमेशा और फिर उसका स्केयर लेंगे तो वो हमेशा मिनिमम होगा। उसका सम निकालेंगे तो वो हमेशा मिनिमम होगा। मिनिमम किससे होगा? इधर वाई बार की जगह पे आप अगर कोई और एवरेज लेते हैं तो उनसे जो आंसर आएगा उनसे हमेशा ये वाला आंसर मिनिमम होगा, कम होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर तमाम मीन जो है वो चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि कुछ भी मीन में अगर प्लस या माइनस किया जाए या इसकी तमाम वैल्यू से प्लस या माइनस किया जाए तो ये इफेक्ट होता है। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। मीन स्केल के चेंज यानी कि मल्टीप्लाई करने से भी मीन चेंज होता है। अगर मीन में कुछ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी चेंज होता है। वैल्यू तमाम वैल्यूज में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई की जाए तो उससे आंसर में फ़र्क पड़ता है, मीन के आंसर में फ़र्क पड़ता है। फिर आते हैं दो मेथड और हैं मीन के फार्म। पहले तो हमने पढ़ा था सिंपल सा फार्मूला समीशन एक्स बाय एन, समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ, जो कि मीन के फार्मूले थे। अभी एक और फार्मूला कैलकुलेशन का जिसे हम कोडिंग या शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो फार्मूला ये है, वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाई एन। डी डी जो है ये बराबर होता है वाई माइनस ए के। और ए कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू से मुराद है आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी, 100 अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जनरली हम क्या लेते हैं, ए की जगह पे हम वाई बार लेते हैं जनरली। मगर इस केस में हमें वाई बार ही निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ए की जगह कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे पॉइंट में आंसर ना आए। आंसर यानी कि
डी का आंसर पॉइंट में ना आए, कोई ऐसी वैल्यू लेंगे हम। वैसे हम ले कोई भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी मर्जी है, आर्बिट्रेरी वैल्यू कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो कैसे निकलता है ये समेशन डी, यानी कि वाई वाई की वैल्यू जितनी भी हैं उनमें से ए को माइनस करेंगे जो भी हमने किया है, और उनको जमा कर लेंगे और डिवाइडेड बाय एन कर देंगे, नंबर पे डिवाइड कर देंगे और प्लस ए कर देंगे। वही जो आर्बिट्रेरी वैल्यू माइनस की थी उसको एंड पे प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन का आंसर। फिर एक और भी है फार्मूला, वो ये है कि वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। तो जब हमारे पास यानी कि डाटा ग्रुप में हो, ग्रुप डाटा हो, तो हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। u बराबर है वाई माइनस ए डिवाइड बाई एच, यानी कि u जो है ये वाई माइनस ए डी, यानी कि डी हमने ये इसको कहा हुआ है डी डिवाइड बाई एच। तो एच क्या है, एच कॉमन विड्थ ऑफ क्लासेस। अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप डाटा है जिसमें क्लास इंटरवल सेम है, क्लास विड्थ सेम है, तो हम ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन। तो ये है इसका फार्मूला, वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी। अच्छा, ये ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ नीचे ये जो ऊपर हमने पढ़ा था फार्मूला इसका कोडिंग का, इसका एक और भी है। अगर ग्रुप डाटा हो तो वो फिर उस केस में ये इस तरीके से लिखा है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ। आगे चलते हैं, मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। ये सख्ती से जो है मैथमेटिकल फार्मूला से डिफाइन किया जा सकता है। इट इज़ इजी टू कैलकुलेट, इसे कैलकुलेट करना भी आसान है, ये भी एक इसकी खसूसियत है। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, इसे समझना भी आसान है, ये भी एक इसकी खसूसियत है। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यू, ये तमाम वैल्यू पे बेस करता है, यानी कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये तमाम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे फॉल अप्लाई हो रहा है। तो इसके बाद पांचवी इसकी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी फाउंड इफ मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर नाउन। तो ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी है कि हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम निकाल सकते हैं अगर हमें मीन पता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है। आगे डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसमें खराबियां क्या है अर्थमेटिक मीन। तो इट गिव falsious and misleading conclusion when there is too much variation in data। जब हमारे पास डाटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो, मिसाल के तौर पे डाटा कुछ ऐसा हमारे पास 10 20 30 40 50, 50 के बाद अचानक कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जो एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी कि 1000 आ जाता है, फिर 2000 आ जाता है, और फिर दोबारा से 10 20 30 40 50 या 110 120 इस तरह की अगर कोई वैल्यू आती है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है इनमें। तो ये मीन, इस इन केस में मीन जो है ये खराबी, ये मिसलीडिंग हमें कोई देता है, सही आंसर नहीं हमें देता, सही गाइड नहीं करता। इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि सब बहुत ज़्यादा छोटी और बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू से बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है ये। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड क्लासेस विदाउट अज्यूमिंग ओपन एंड्स। अगर हमारे पास कोई ऐसी क्लासेस हैं जिनके एंड्स नहीं है, जिनके एंड्स नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि उस केस में ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम किए बगैर ओपन एंड को हम कोई भी नहीं इसके मीन नहीं निकाल सकते। तो इस केस में ये इसकी इसमें एक कह सकते हैं कि हम ये खराबी है, हमें ये अज्यूम करना पड़ता है। और फिर आगे चलते हैं, ये डीमेरिट्स हो गई। अभी वेटेड मीन, वेटेड मीन की हमें क्यों जरूरत होती है, वेटेड मीन क्या है ये समझते हैं। अर्थमेटिक मीन इज यूज
when all the observation are given equal importance, but there are certain situations in which the different observation get different weight. In this situation, weighted mean is preferred. अच्छा, अर्थमेटिक मीन कब यूज होता है? अर्थमेटिक मीन जब हम यूज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, उनकी वैल्यू जो होती है वो एक जैसी होती है, उनका वेट एक जैसा होता है, एक जैसी इंपॉर्टेंस आपको मिली होती है। मगर अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम चाहें कि हर वैल्यू को मुख्तलिफ किस्म का वेट दिया जाए, मिसाल के तौर पे अगर हम बाजार में जाते हैं सौदा लेने के लिए या कोई सामान वगैरह लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, तो हम आटा सबसे ज़्यादा लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, आटे को सबसे ज़्यादा वेट दे दें। और इसी तरह कोई भी और है, मिसाल के तौर पे घी लेते हैं या दाल लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ लेते हैं, तो हम उस लिहाज से उसको जितनी जितनी लेते हैं, 10 kg ली है तो फिर 8 kg ली है, फिर 4 kg ली है, तो हम इसी हिसाब से उसको साथ वेट भी दे दें। तो ये इस तरह का डाटा जो होता है वो वेटेड डाटा होता है। तो हमने इस तरह के डाटा का मीन निकालना हो तो हम क्या प्रेफर करते हैं, वेटेड मीन प्रेफर करते हैं, जिसे हम वाई बार और सबस्क्रिप्ट में डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये निकालने का फार्मूला क्या है, जो वेट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं वाई से और डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ वेट से, मल्टीप्लाई बाय वाई करके उसका उन सब का सम निकालते हैं और डिवाइड कर देते हैं समीशन ऑफ डब्ल्यू से, यानी कि डब्ल्यू की जितने भी वेट है उन सबको जमा करना है और जितने भी डब्ल्यू आए हैं उन सबको जमा करना है। तो ये इस तरीके से हमारा वेटेड मीन निकल आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें अर्थमेटिक मीन को हम कोडिंग के जरिए भी देखेंगे, कोडिंग कट मेथड से भी देखेंगे, अर्थमेटिक मीन को हम पिछली दफा वाला भी रिवाइज कर लेंगे फार्मूला, और फिर देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है, और वेटेड मीन की भी एक एग्जांपल करेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।